बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि हम कैसे करेंगे, हमारा एग्ज़ाम आ गया है और हमने तैयारी भी नहीं की है और एग्ज़ाम ऑफलाइन भी होने वाला है, तो बहुत डर होगा मन में। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स से डर रहे हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मैथ्स से डरने की, क्योंकि आपको मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। मैं आपको बोलूँगा ना कि ये चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, पर नंबर में थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। जानते हैं सीबीएसई का पैटर्न कैसा होता है, स्टैंडर्ड को बेसिक बना देता है, बेसिक को स्टैंडर्ड बना देता है। पिछले साल की ही बात है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को, मतलब मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं समझता हूँ, स्टैंडर्ड लेवल का ही पढ़ाता हूँ बच्चों को। मतलब बेसिक वाले बच्चे स्टैंडर्ड का पढ़ते हैं और बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, जैसा पेपर आ जाए उनसे बन जाता है। तो पिछले साल के पेपर की बात है, पिछले साल में जो एग्जाम हुआ था, मैथ्स का एग्जाम हुआ था, तो बेसिक वाले में कुछ बाहर से क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, और स्टैंडर्ड वाले में एकदम आसान क्वेश्चन, जैसा मैं बताया था वैसे ही क्वेश्चन आया था। आप मेरे पुराने बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ नोट्स बनाया है, नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसके बाद आने वाले दिन में जो एग्जाम के पहले मैं कुछ सैंपल्स पेपर दूंगा आपको, अपना बनाया हुआ सैंपल्स पेपर दूंगा, उसकी तैयारी आपको अच्छे से करना है। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, वही क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कि कैसे हम हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसानी से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, 6 मार्क्स का आने वाला है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। तो आपको ज्यादा कुछ तैयारी नहीं करना है, मैं जो बताऊंगा वैसे ही क्वेश्चन की तैयारी करना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप ऊपर में देख सकते हैं जो कि रियल नंबर से है। एक्सप्रेस ईच नंबर अस अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारे पास है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है, 100 का। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ये जो सॉल्व लिखना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए फैक्टर्स निकालना पड़ता है। और फैक्टर्स होता क्या है, फैक्टर्स मैं बता देता हूं। ये जो 100 है ना, तो यहां पर इसका फैक्टर्स क्या होगा, 2 5 जा 10, 0 की 2 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 100 का फैक्टर्स यहां लिखना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ 100 इक्वल टू क्या आया, अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 कितने बार आया है दोस्तों, देखो यहाँ पर 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2। यही है आपका एग्जैक्ट आंसर, अगर आपको प्राइम फैक्टर मेथड से आपको निकालने बोलता है फैक्टर्स। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, जैसे कि आपके पास आ गया क्वेश्चन 250 आ गया, ये आप तो बना लेंगे। एक और क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7429, ये भी क्वेश्चन को आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे किससे डिवाइड होगा। तो ये सारे जो चीज है, ये फैक्टर्स है, क्या है, फैक्टर्स है। और प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे फॉर्म में लिखना, प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर फैक्टर बोलता है तो 100 का फैक्टर क्या क्या है यहां पास देख सकते हैं। तो यहां पास ये प्राइम फैक्टर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहां सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलेगा, ऊपर में आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, तो आप पढ़िए। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। तो यहां पर एक बेसिक फॉर्मूला ये है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब LCM into HCF जो होता है वो क्या होता है मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो सबसे पहले हम इस चीजें के बारे में जानेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आपको जो मतलब फर्स्ट चैप्टर है ना, उससे ना एक्लूड रिवीजन हटा दिया गया है, तो आपको सिर्फ नॉर्मल मेथड पढ़ना है एचसीएफ निकालने का, जो कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस इतने ही चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जैसे ही कि आपको बोला गया, मैं मिटाने का ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर आपसे प्राइम फैक्टर निकालते बन जाएगा, है ना। अब अगला जो क्वेश्चन आता है क्या है, मैंने बोला है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। आपको क्वेश्चन घुमा के बोल सकता है, आपको बोलेगा LCM भी निकालो और HCF भी निकालो और चेक करो
कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो इक्वल किसके होगा मालूम है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पास दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन 4 and 20। तो यार सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पास 4 है ना, 4 लिख लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 4 का जो है क्या निकल गया फैक्टर्स, 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दो 2 टू पावर 2। ठीक है, अब 20 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 20। 2 1 जा 2, 0 की 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये 20 का कितना निकल गया? 20 का कितना निकल गया? 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 कितने बार है? देखो 2 कितने बार है? 2 बार है, 2 टू पावर 2 इंटू 5। अब हमको सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं मालूम है? एचसीएफ निकाल रहा हूं। एचसीएफ किसका निकाल रहा हूं? 4 and 20। तो ऐसा लिख सकते हैं 4, 20 इक्वल टू कितना निकला है? तो एचसीएफ मतलब होता है जो दोनों में कॉमन आए, दोनों में सेम आए। तो ध्यान से देखिएगा, अब ऊपर वाले को देखिएगा ना, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, दोनों में 2 है ना। अगर ऐसे ऐसे 3 नंबर आ जाते हैं ना तो तीनों में चेक करना पड़ता है तीनों में कॉमन चीज क्या है, मतलब सेम चीज होना चाहिए भैया। अगर ये ऊपर वाले में भी है तो नीचे में भी होना चाहिए, इसके में भी होना चाहिए और उसमें भी होना चाहिए। अगर आगे कोई भी नंबर देता है पर यहाँ पर 4 और 20 दोनों दिया हुआ है, तो 4 का जो फैक्टर्स आया है 2 इंटू 2 आया है, और 20 का जो आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आया है ना, मतलब 2 दो बार आया, एक बार 5 आया है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब क्या आ गया है? 2 इंटू 2। देखिए यहां पास 5 नहीं है, यहां पास 5 है, पर कॉमन फैक्टर नहीं है ये। ठीक है, तो कितना आ गया? 4 आ गया, बस खत्म। अब यहां ये जो है हमारा एचसीएफ निकल गया है। अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसी से, यही प्रोसेस करना पड़ेगा। ये जो है ना, अब यहां पास मैं क्या निकालता हूं? एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका किसका एलसीएम? 4 and 20। 4 and मतलब 4, 20 लिख सकते हैं। 4, 20 इक्वल टू क्या होगा? देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि एलसीएम में हमको सबसे बड़ा पावर देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? सबसे बड़ा पावर। जरूरी ये नहीं कि ये तीनों में हो, दोनों में हो। जैसे एचसीएफ में हम दोनों में कॉमन देखते हैं ना, दोनों में जो आ रहा है वो लिख देते हैं ना, पर एचसीएफ में ही ऐसा देखा जाता है जो दोनों में कॉमन आए। एलसीएम में ये नहीं देखा जाता है, पावर देखा जाता है। जिसका पावर ज्यादा वो यहां पर एलसीएम में लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोनों में देखिए, दोनों में जरूरी नहीं, यहां 2 टू पावर 2 है, यहां 2 टू पावर 2 है, तो भैया 2 वाले में जो नंबर्स हैं, 2 वाले में मतलब पावर किसका ज्यादा है? 2 वाले में जिसका पावर ज्यादा होगा वो यहां लिखा जाएगा। 3 वाला होता तो 3 वाले में जिसका पावर ज्यादा होता वो यहां लिखा जाता। फिर 5 वाला होता, 5 वाले में जिसका पावर जितना ज्यादा होता वो यहां लिखा जाता। तो ये देखो सबसे पहले 2 वाला है, 2 वाला 2 टू पावर 2, यहां भी 2 टू पावर 2। तो पावर ज्यादा देखना है, कॉमन नहीं देखना है, जरूरी नहीं है। तो 2 टू पावर 2 ज्यादा है तो 2 टू पावर 2 लिख दिया मैं। अब इंटू करना है। ठीक है, अब देखो और कुछ नंबर है क्या? 5 है, जरूरी नहीं यहां हो। ठीक है, 5 वाले में पावर किसका ज्यादा है? अरे भाई 5 अकेला है, 5 के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है। 5 अकेला है, 5 यहां हो जरूरी नहीं, तो 5 के पावर 1 मतलब 5 अकेले मैं क्लास में पढ़ रहा हूं और अकेले फर्स्ट आ रहा हूं, तो कौन ज्यादा मतलब कौन बेटर होगा? मैं अकेला ही बेटर होऊंगा ना। तो 5 टू पावर 1 ही यहां पास मतलब 5। ठीक है, तो 2 टू पावर 2 मतलब क्या हो गया? 4 इंटू 5, 5 4 जा 20। मतलब आपका जो एचसीएफ है वो आया है 4, एलसीएम है वो आया है 20। ठीक है, अब आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है फ्रेंड्स? वेरीफाई करके दिखाना है कि जो एलसीएम निकला है, एलसीएम जो निकला है और एचसीएफ जो निकला है, उन दोनों का जो भी आया है उन नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब क्या होगा मालूम है? ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब ये नंबर और ये नंबर होगा, और एलसीएम क्या होगा? जो निकला है। एचसीएफ क्या होगा? जो निकला है। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वेरीफाई करने के लिए यहां पर आप क्या करेंगे? यही वैल्यू पुट कर दीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया है? 20 इंटू एचसीएफ कितना है? देखिए एचसीएफ 4 है, इज इक्वल टू किसके? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर मतलब तुम्हारा क्वेश्चन में जो दिया है 4 और 20, 4 इंटू 20। देखिए तो 4 टू 80, यहां भी 80, मतलब हैंस वेरीफाइड। मतलब हमारा जो भी यहां पर हम सॉल्व करे हैं उसको वेरीफाई कर दिए। क्या कर दिए? वेरीफाई कर दिए। हम सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि मैं और क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लोगों के लिए 336 और 54। क्या ले लेता हूं? 336 और 54।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ले लिया हूं। अब इसमें भी हम सेम काम करेंगे, सेम चीज निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे मैं आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम काम करना है ना, वेरीफाई करने बोल देते हैं ना एग्जाम में। ठीक है, तो आपको वेरीफाई ऐसे ही करना है। ठीक है, अब सेम चीज, ठीक है, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, है ना, यहाँ पर है 336। ठीक है, इसका क्या करेंगे आप, फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 3 3 6 का क्या है फैक्टर्स, 2 कितने बनाया, 4 बनाया, 3 एक बनाया, 7 एक बनाया। ठीक है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दो 1 2 3 4, 4 बार 2 टू पावर 4 हो गया, 3 ऐसे ही आएगा, 7 भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब 54 का निकाल लो, 54 का क्या आएगा, 54 का निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 54 का कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 टू पावर 3। बस इतना ही करना है। अब क्या करेंगे आप, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले HCF निकालना है। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ HCF ऑफ किसका HCF निकालना बताओ तो, HCF 336, 54। क्या हो जाएगा HCF, मैंने HCF में आपको बताया है कि HCF कैसे निकाला जाता है, दोनों में जो कॉमन आए वही HCF होता है। तो देखिए यहाँ पास, ठीक है, तो सबसे पहले भाई इसको भी लिख लेता हूँ ना, अरे लिखना जरूरी है ना। HCF यहाँ पास क्या होगा, 336 और 54 का देखो यहाँ पास कॉमन चीज है, 2 टू पावर 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 दोनों में कॉमन है ना। 2 टू पावर 4 मतलब 2 4 बार है, पर एक बार यहाँ 2 आया, एक बार यहाँ 2 आया, तो 2 कॉमन आ गया। और देखिए 3 एक बार है, ठीक है, 3 एक बार है, यहाँ कितने बार है, 3 बार है, तो एक बार 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो क्या आ गया 3 3 2 जा 6, मतलब 6 आपका क्या आ गया है, दोनों में कॉमन चीज आ गया, कॉमन फैक्टर ही आपका होता है वो HCF होता है। ठीक है, अब हमको निकालना है LCM किसका LCM ऑफ 336 और 54 का क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, LCM मतलब होता है, मैंने आपको बताया है कि LCM क्या होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है। जैसे 2 वाला नंबर है, जितना भी आप फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकाले, उस सब में चेक करना है, जरूरी है कि तीनों में हो। अगर 2 वाला है तो 2 वाले में पावर किसमें ज्यादा है, जो ज्यादा होगा वो LCM में लिखा जाएगा। 3 वाला है, 3 वाले में किसका पावर सबसे ज्यादा है, जैसे एक में आया 2 टू पावर 4, एक में आया 2 टू पावर 5, एक में आया 2 टू पावर 6, तो सबसे ज्यादा किसका है 2 टू पावर 6, यहां पर लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए इसका और इसका फैक्टर्स में 2 टू पावर 4 है और यहाँ 2 है, तो किसका ज्यादा है 2 टू पावर 4 का, 2 टू पावर 4 लिखा गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 टू पावर 3 है, तो किसका ज्यादा है, तो बोलोगे 3 टू पावर 3 का ज्यादा है। अब आपके पास आता है, देखो अब बचा क्या, अब 7 है, जरूरी नहीं यहाँ हो, 7 वाला अकेला है, तो यहाँ पर एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 टू पावर 4 मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। 2 टू पावर 4 में 2 का 4 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 3 टू पावर 3 मतलब क्या होता है 27 होता है, और 7 की 7। अब इसका जो भी मल्टीप्लाई होगा 16 इंटू 27 कर दो, 7 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 7 और 11 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व हो जाएगा, 2 3 4 432 आ गया। 432 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 21, 21 और 2 21 और 1 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, 7 4 जा 28 और ये 30 आ जाएगा, मतलब कितना आ गया यहाँ पर 3024 आ गया है। बस समझ गए होगे आप, है ना। तो कैसे हमको सॉल्व करना है, LCM भी हमारा निकल चुका है, आप देख सकते हैं LCM भी हमारा निकल चुका है। अब हमको क्या चेक करना है, वेरीफाई करके बताना है। तो आपको मैंने वेरीफाई करने का फॉर्मूला यहाँ पर बता रखा है, आपको यहाँ पर बोल भी रखेगा कि आपको बोलेगा LCM और HCF का जो भी प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है यहाँ पर जो LCM आया है, जो HCF आया उसको प्रोडक्ट कर दो, 3024 LCM हो गया, मल्टीप्लाई HCF कितना निकला है 6 इज इक्वल टू किसका आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है वही नंबर है, तो क्या है 336 इंटू 54। तो चलिए करते हैं, 6 चौक 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 13 14, 1 की 1, 6 3 जा 18। ठीक है, अब यहाँ करके देखते हैं, इसका भी करके देखते हैं ना, तो 336 इंटू 54 करो। ठीक है, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 13 14, 4 3 जा 12, 12 1
13, अब ये 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 3 जा 15, 15 और 1 16, कितना आ गया 4 4 8 9 10 11 6 7 8 1 8 18144। देखिए इक्वल आ रहा है, जो एलसीएम और एचसीएफ जो हमने निकाला था वो इसके इक्वल किसका है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब ये जो नंबर स्टार्टिंग में हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके इक्वल आया, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में एचसीएफ बस निकाल के छोड़ मत दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में आगे भी बोल सकता है और कुछ और भी नया चीज बोल सकता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चीज हो गया है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा फॉर्मूला सेम इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अब हमको एक फॉर्मूला को ध्यान से देखना होगा कि हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये जो ए बी यहाँ दिया है ना, इसी का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब जल्दी से क्वेश्चन उतार दीजिए कि मिटल जाएगा। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन है देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैंने 1 2 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को मैं ही डाल दिया हूं, देख सकते हैं यहाँ पर। गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9 दिया है। फाइंड एलसीएम ऑफ 306,657। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं एक ही टाइप का 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। जल्दी से उतारिए वीडियो को पुश करके। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो मिटल गया। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले गिवन डेट है ना। हमारे पास गिवन क्या क्या है आप देख सकते हैं, किनारे में क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर एचसीएफ ऑफ क्या दिया, गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 306 कॉमा क्या है 657 इक्वल टू कितना 9 है। ये गिवन है ना, ये बुक में दिया हुआ है। और अगला क्या गिवन है, अरे फाइंड करना है। अरे क्या फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम ऑफ 306,657। ये आपको यूं मतलब फाइंड करना है। ठीक है, अब अगला क्या बोला है, बस इतना चीज आपको निकालना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर या दिया हुआ है 9 और एलसीएम ऑफ 2 नंबर यहाँ बस क्वेश्चन मार्क है, निकालना है। कुछ मत करो भैया, फॉर्मूला यूज कर लो। ऊपर में एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए इंटू बी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ये ए है ये बी है, तो ए बी मतलब इसको लिख दीजिए। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी की जगह क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है 306,657। नहीं पता है, वो नहीं पता है, मत लिखिए उसकी जगह। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी कितना है 9 है, 9 है इज इक्वल टू ये ए और बी कितना है, देखिए ध्यान से कंपेयर करिए। ए ये है, बी ये है, ए ये है, बी ये सेम है। तो ए इज इक्वल टू कितना रखना है आपको 306 और बी इज इक्वल टू कितना रखना है आपको 657। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू निकालना है ना। इसको एज इट इज यहीं पर रहने दीजिए, इसको यहां पर रहने दीजिए। ये मल्टीप्लाई में 9 है, कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा, कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। ठीक है, यहां पर आपका आ चुका है, क्या आया है 34 इंटू 657। अब आप इसका स्वयं मल्टीप्लाई करके देखेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए आप स्वयं मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 3 3 8 आपका परफेक्ट आंसर आएगा। तो इस टाइप का 3 क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया था, उसी टाइप का क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में आएगा तो आप बना लेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा
अब अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में ना आपको एचसीएफ निकालने बोलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज समझा देता हूँ। अगर आपको बोला गया एचसीएफ निकालो तो आप बोलोगे बड़ा आसान है एचसीएफ निकालना, कॉमन फैक्टर निकालते हैं और एचसीएफ आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाए बच्चा बना लेगा। अगर आपको बोला गया कोई भी पहला प्राइम नंबर में जो सबसे छोटा से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप? तो सबसे पहले बात भैया, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है ना? क्या पता होना चाहिए? प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। किसी भी चीज के लिए हमें बेसिक जानना जरूरी होता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं दे दूंगा मैं आपको सारी चीज बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं भैया देखो, ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, दो नंबर के लिए तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो जरूर ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और इससे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना बताया तो नन्ना मुन्ना बच्चा है, पर आपको ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, घुमा के पूछा जाएगा। बात वही करेगा, एचसीएफ एलसीएम निकालने ही देगा पर घुमा के पूछा जाएगा, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि मैं हूं ना, ठीक है? अब मैं यहां पर जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं मिटा देता हूं उसको, है ना? समझ गए हो गया? अब हमारा जो क्वेश्चन है क्या बोलता है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो पहले बात अपन को क्या पता होना चाहिए, पता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर, ठीक है? प्राइम नंबर होता क्या है, उसके बाद हमको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है पता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद के टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है। मतलब मैंने क्या बोला पता है? देखो, 2 एक ऐसा नंबर है जो वन के टेबल में आता है, तो भैया वन के मतलब कुछ भी चीज हो वन में आएगा ही आएगा। जो ऐसा नंबर जो वन में आए और खुद में आए और किसी में आता है क्या, खोज लो भैया। एक वन के टेबल में 1 2 जा 2, 2 के टेबल में 2 1 जा 2, इसके अलावा किसी में आता है क्या, खोज लो वापस, नहीं मिलेगा। तो ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आए और वन के टेबल में आए वो क्या होगा, प्राइम नंबर। पीएन भैया ऐसा मत लिखना ना, नंबर कट जाएगा, ठीक है? प्राइम नंबर, ठीक है? 3 जो है ऐसा नंबर है वो प्राइम नंबर है। अब कैसे प्राइम नंबर पता चलता? वन के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, और किसी में आता है क्या, आने की औकात ही नहीं है, किसी और के टेबल में आने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहां पर जैसे कई लोग बोलते हैं 4, कई लोग बोलते हैं 8। अरे भैया ये 4 8 ना प्राइम नंबर नहीं है, ये वन में आता है, खुद में आता है, ए ले 2 में भी आ गया, खत्म, किस्सा खत्म। प्राइम नंबर नहीं है ना। क्या क्या हो गया प्राइम नंबर में, क्या क्या होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 वन में आता है, खुद में आता है, 7 वन में आता है, खुद में आता है, 9 मत बोलो ना, वन में आता है, खुद में आता है, 3 में भी आ जाता है ना, तो 7 हो गया, 11 हो गया, वन में आता है, खुद में आता है, 13 हो गया, और 17 हो गया, 19 हो गया। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो वन नहीं होगा, वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ठीक है? 1 को छोड़ दो, दोनों में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, और 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, और 19 आएगा, 23 आएगा, और आते जाएगा। पेपर में समझ गए कैसे करना है? प्राइम नंबर पूछेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है ना? छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे 1 मार्क्स के, बोलेगा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है। भैया खोज नहीं पाओगे सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है, कहां तक जाएगा पता ही नहीं है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो प्राइम नंबर के अलावा होता है, मतलब जो वन में आए, खुद में आए, वन में आए, खुद में आए, उससे और दूसरे नंबर में भी आ जाए, वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, क्या होता है हमारा? समझ गए ना? तो आपको मैं अच्छे से समझा दिया हूं। जैसे कि क्या हो गया, 4 हो गया, इसके अलावा बोला हूं ना, 4 हो गया, और 6 हो गया, और 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। अब देखिए यहां पास नंबर आगे बढ़ते रहेगा। ये सारे नंबर्स क्या है, ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर है।
तो यहाँ पर हमारे पास कंपोजिट नंबर भी सीख, प्राइम नंबर भी सीख गए, कंपोजिट नंबर भी सीख गए, व क्वेश्चन भी सीख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन भी सीख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर रखा हूँ, क्या गया, हाँ, What is the HCF ऑफ, या क्वेश्चन मैंने ऊपर में लिख लिया, देख सकते हैं, अभी मैं हटा दूंगा उसको। ठीक है, What is the HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो भैया इसमें क्या बोलता है पता है आपको, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर का HCF क्या होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। स्टार्टिंग में ही अपन को HCF निकाले हैं। ठीक है, अपन स्टार्टिंग में ही HCF निकाले हैं, तो सॉल्व क्या होगा मालूम है, इसका सॉल्यूशन जो भी क्वेश्चन में बताया हो ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, उसका HCF क्या होगा। आपको ऐसे ही बोल सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का HCF निकालो और चेक करो कि उसका जो प्रोडक्ट है उसके 2 नंबर के इक्वल आना चाहिए, है ना। जो अभी हम लोग टेस्ट से पहले जस्ट क्वेश्चन करें ना, वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन का तरीका अलग अलग हो सकता है, घुमा घुमा के दे सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटा तो लिख लेना, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है बताओ, 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बताओ, 4। तो HCF निकालना है 2 और 4, मतलब इन दोनों का HCF निकालना है ना। तो यहां पर देख लीजिए, 2 1 जा 2 खत्म, 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2। ठीक है, 2 का कितना आया, 2 आया, 4 का कितना आया, 2 × 2 आया, तो 2 टू पावर 2, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 बार 2 है ना, तो एक बार कॉमन आएगा, मतलब कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब उसका आंसर कितना आ गया भाई, 2 आ गया। खत्म किस्सा खत्म। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो उस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को अब आपको नहीं बोलेगा भैया, अब आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि HCF निकालो, अब आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि हमें HCF निकालना है, हमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है। अब कैसे समझेंगे अब हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन से समझेंगे। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा ना, तो आप ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास पूछा जाएगा ना, ये इसमें क्या करना है, तो आप देखते साथ बता देंगे कि इसमें LCM निकालना है कि HCF निकालना है। तो एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये इतना राउंड लगाता है, ये आपस में कब मिलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपस में कब मिलते हैं, आपस में कब जुलते हैं, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करना होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात आपको ध्यान पे रखना है, कभी भी मैक्सिमम, कोई भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमम या लार्जेस्ट, मैक्सिमम या लार्जेस्ट ऐसा लिखा हुआ है, तो उसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और किसी भी स्मॉलेस्ट चीज की बात की जाती है, छोटे चीज की, है ना, छोटे चीज की मिनिमम बोल देता है, तो मिनिमम में हमको क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, इसमें ना तो मैक्सिमम दिया है ना तो मिनिमम दिया है, इसमें क्या दिया है आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15। यहां ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं ना, ठीक है, क्या बोला है, 3 घंटी है ना, 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively। ठीक है, इतने के अंतराल में बजते हैं। इफ दे स्टार्ट टेलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टेल टुगेदर। मतलब कभी भी ना आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्या करना होगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं। अगर आपको पूछा जाता है कि घंटियां एक साथ कब बजेगी, या कई लोग राउंड लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, उन लोग एक ऐसा टाइम आएगा एक साथ कब मिलेंगे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा हमें याद रखना है कि LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। एक साथ कब मिलेंगे, मतलब मान लो एक गोल सा मैदान है, गोल से मैदान में दौड़ रहे हैं, तो एक इधर से स्टार्ट करता है, एक 18 मिनट बाद, 18 मिनट पहले ऐसे स्टार्ट कर रहा है, तो किस समय में वो एक साथ मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इसमें भी बोला हुआ है, मतलब ये घंटी
एक साथ मतलब एक साथ कब बजेगी, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो भैया इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, मैं एकदम बता देता हूं आपको कैसे करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ना सब सारे क्वेश्चन को, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। अगला वीडियो शाम तक मैं आपको बना के दे दूँ, है ना, कभी भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास खाली टाइम है, अभी जस्ट अभी स्टूडेंट आने वाले हैं, तो मेरे पास सिर्फ 5% भी बैटरी में ये वीडियो शूट हो रहा है, 5% बैटरी अभी मेरे पास, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है ना, यहाँ देख सकते हैं, उसमें हमको ना एलसीएम निकालना है, एक साथ कब मिलेंगे, ऐसे जुड़ेंगे वाला क्वेश्चन आता है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसका किसका निकालना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन में देखो 9, 12 और 15 दिया है, तो किसका किसका निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15। तो चलिए एलसीएम निकालना है, कैसे निकालना है तो मैं आपको बताया था। एलसी पहले तो फैक्टर्स निकालते थे, 3 × 9, 3 × 1 3, तो 9 का कितना आ गया, 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब किसका निकालेंगे, 12 का निकालेंगे, 12 का निकाल लीजिए, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3। अब 15 का निकालेंगे, 15 का 3 5 × 15, 5 1 × 5। तो चलिए सबका फैक्टर्स लिख दीजिए प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 2 × 2 × 3 मतलब 2 × 3, ठीक है। और 15 का क्या आया, 3 × 5। तो मैंने आपको बताया था क्या निकालना है अपन को, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं पता है आपको, HCF, अरे भैया कहाँ का HCF, हम क्या निकालना है अपन को, LCM निकालना है, ठीक है। कभी भी मैक्सिमम की बात की जाती है तो हमको HCF निकालना पड़ता है, मिनिमम की बात की जाती है या स्मॉलेस्ट की बात की जाती है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, LCM निकालना पड़ता है। पर यहाँ पर किसी चीज़ का बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में किसी चीज़ का जिक्र नहीं कर रहा है, पर मैंने आपको बता दिया है कब मिलते हैं एक साथ, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा LCM निकालना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बैटरी बंद हो जाएगा, मोबाइल बंद हो जाएगा भी मेरा, ठीक है। तो 9, 12 और 15, जैसे 3 वाला है, 3 सबसे छोटा नंबर कौन सा है, हाँ 2 वाला है, 2 वाले में सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तीनों में यही है, तो 2 टू पावर 2 आ गया, ठीक है। 3 वाले में, अब 3 वाला है, 3 वाले में सबसे बड़ा पावर किस में है, 3 टू पावर 2 आ गया, 3 टू पावर 2 आ गया। और देखो अब कोई है क्या, 5 वाला है, 5 ऐसे लिख दो, 2 टू पावर 2 मतलब 4, 3 टू पावर 2 मतलब 3 × 3 मतलब 9 और 5 की 5, ठीक है, ठीक है। 5 4 × 20, 20 × 9, 9 2 × 80, 180 मिनट्स आपका परफेक्ट आंसर आ गया है ना। 180 आपका आंसर, 180 की 150 भाई, 180 की 150, 5 4 × 20, 9 2 × 80, ठीक है। हमारा ये आंसर सही है, ठीक है, 180 आपका परफेक्ट आंसर है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है। चलिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में नए टॉपिक मतलब नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आएगा ही आएगा, मैं बता रहा हूँ वो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ये वीडियो को ज़्यादातर लोगों के साथ पहुँचा दीजिएगा। धन्यवाद।